आज क्या चल रहा था सर? अपना भौतिक प्रदेश चले में बहुत दिन हो गए, अब कंप्लीट करो। अरे कर देंगे, आज ही कंप्लीट तो नहीं होगा, कल हो जाएगा। भौतिक प्रदेश ठीक है टाबरो। गुड आफ्टरनून प्रीति छिंपा, गुड आफ्टरनून। ठीक है, भौतिक प्रदेश में क्या क्या पढ़ लिया था? वाज हैव बीन रीडिंग ऑफ द भौतिक प्रदेश। मरुस्थल पढ़ लिया। ऐसे फिल्म सी चलनी चाहिए मरुस्थल का नाम लेते ही कि सर मरुस्थल तेथी सागर का अवशेष है, इसको दो भागों में बांटा है, शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क मरुस्थल में लाठी। अरे यार लाइट बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही है यार बा। कैमरा सही नहीं है, कैमरा सही नहीं है, चेक कर यार कैमरे दिखाई हैं? सही है कैमरा? वो दे ऊपर दी लाइन कौन दिख रही? सही था कौन दिख रही? नहीं कौन दिख रही? वो देख। चलो कोई नहीं, ऊपर नहीं लिखेंगे अब तो, चालू में तो सेटिंग सही कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, कमेंट दिखा दे। फिर शुष्क बताया, फिर अर्ध शुष्क में लाठी सीरीज बताई, पीऊना बताया, अनुदैर्ध्य बताया, अनुप्रस्थ में, फिर अर्ध शुष्क में बताया, ऊपरी ऊपर गग्गर बताया, फिर शेखावाटी, फिर नागौरी उच्चभूमि, फिर लूणी बेसिन। फिर मैंने अरावली बताया, अरावली की उत्पत्ति बताई, फिर अरावली की दिशा बताई, फिर अरावली उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी उत्तरी अरावली, रघुनाथगढ़ मध्य अरावली, मोरारजी दक्षिणी अरावली, गुरु शिखर वगैरह बातें बताई, फिर भाकर गिरवार देसर और ये बातें बताई। उसके बाद पूर्वी मैदान, मैदान में सिर्फ नदियां थी, नदियों के जिले याद करने थे। आज जो लास्ट पार्ट बचा है कौन सा? भौतिक प्रदेश। कौन सा? ये जिसे हम कह सकते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। या फिर बच्चों ये दिशा कौन सी है? ये हो गई पूर्वी, ये हो गई दक्षिणी। इसे दक्षिणी पूर्व का पठार भी कह सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? मैंने किसी का क्षेत्रफल नहीं बताया आपको। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसको मैं एक साथ बताऊंगा, इसलिए मैंने क्षेत्रफल सबका छोड़ दिया था, तो इसका भी मैं क्षेत्रफल छोड़ देता हूं। इसके अंदर मुख्य रूप से कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चार जिले तो इसमें मुख्य हैं। अब कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं इसको समझो। SAMJO। देखो इधर है अरावली, इधर है विंध्याचल पर्वत। अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत को जोड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती का पठार। जहां जुड़ता है उसे आप संक्रांति भी कह सकते हो। बहुत दिन बाद आयो, बहुत दिनों बाद क्या आयो? शनिवार ने तो आपने बांगी गुरुजी क्लास इज्जत को नहीं आयो, बाकी तो मैं डेली आऊं, चटक मटक के पांव लागू, लागले मुना लागले। टाबरो भौतिक प्रदेश थारे याद हो गयो तो आप मान लिया थे गड्डी जीत लियो। आगे ज्योग्राफी तो घनी इजी है, मैं थाने घणो बढ़िया तरीकों बताने लाग रहा हूं। देखो विंध्याचल पर्वत ये है और ये अरावली है। विंध्याचल और अरावली के बीच में क्या है? हाड़ौती का पठार। हाड़ा दोस्तों एक जाति है। हाड़ा चौहान, कभी नाम सुना है आपने? यहां पर हाड़ा चौहान रहते थे। चौहानों की एक गोत्र है हाड़ा चौहान। जैसे यहां सोनगरा चौहान थे, वैसे हाड़ौती में हाड़ा चौहान थे। तो यहां बोलनी जाने वाली भाषा भी हाड़ौती है। तो हाड़ा चौहान यहां पर रहा करते थे। ठीक है गुरुजी। यहां पर सर्वाधिक नदियां हैं। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन आया था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया, बड़ा ही विनय प्रणाम, हाँ नमस्कार, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन था। क्या प्रश्न था? प्रश्न ये था कि राजस्थान का, देखो कुछ क्वेश्चन नया पेज में समझाता हूं। मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि मरुस्थल का ढलान किधर है। यानी आपसे उसने प्रश्न पूछ लिया कि मरुस्थल का ढलान किधर है। ओ गुरजीत मान कराए कौन प्रश्न तो? अरे गुरजीत की कौन करा? काजोल के है? हाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाँ देखो अब थे को गुरजीत मान कराए कौन? अरे टाबरो पानी किधर जाता है? पानी हमेशा ढलान की ओर जाता है। तो देखो इधर से जो नदी आई है लूणी, वो किधर जा रही है? इधर नहीं जा रही क्या? तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि मरुस्थल का ढलान किधर है। इधर मरुस्थल ऊंचा है, नीचे इधर नीचा है, थली हो गया ये नीचा भाग है, इधर है। ये देखो ये क्षेत्र इधर ढलान है, क्योंकि यहां से जो नदियां आ रही है वो इधर जा रही है।
तो नदियां हमेशा ढलान की ओर जाएगी। ये कॉमन सेंस के प्रश्न है, कोई बताएगा नहीं। समझ गए क्या बात को? चलो देखो, अब मैं क्या प्रश्न बता रहा था कि कौन सा भौतिक प्रदेश, यानी ये मरुस्थल है, ये अरावली और ये पूर्व मैदान, ये हाड़ौती, कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक अधर प्रवाह, अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला, अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला है? कहीं तो समझ को नहीं है कि अस्पष्ट अधर प्रवाह क्या टावरो कटेड़ो फटेड़ो, यानी कौन सा मरुस्थल है जो सबसे कटा फटा है, चीरा चाल रहा है, लीड़ा चाल रहा है, लीरा चाल रहा है, कौन सा मरुस्थल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरएस 2002 आरएस 2003 दोनों में कंटिन्यू ये क्वेश्चन आया था। अब देखो मैंने क्या बताया, सर्वाधिक नदियां कौन से भौतिक प्रदेश में? हाड़ौती वाले में। तो देखो इधर से नदी आ रही है, इधर 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 इधर, इतनी नदियां आती है कि नदियां हमेशा क्षेत्र को काट देती है। कट गया, अधर प्रवाह नहीं हो गया क्या? तो ये जो भौतिक प्रदेश है कटा छटा अधर प्रवाह वाला है। गुरुजी ज्यादा ऊपर ना लिखो, दिखो को नहीं, ऊपर कौन लिखूं? तो हाँ, साउथ में सर्वाधिक अधर प्रवाह व कटा फटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? ये है क्योंकि इसमें नदियों ने काट दिया, इसको बीच में से लीड़ा लाग गया, चीड़ा लाग गया। समझ गया बात नहीं? कि तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न बताने ला रहा हूं पर पढ़े नहीं। अब देखो इस भौतिक प्रदेश को मैं अलग से लिख देता हूं, ठीक है? ये लीजिए है, तो ये तो हो जाएगा कोटा, इधर 12 लिख देता हूं, इधर झालावाड़ लिख देता हूं, इधर बूंदी। ये लो बूंदी, कोटा, और ये हो गया आपका बाहर 12, ये हो गया झालावाड़। आपसे ये पूछ ले, ये प्रश्न बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इससे, बहुत सारे। आपको सिर्फ समझना है। मैं एक चीज तो ये बता चुका हूं कि ये क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां विंध्याचल की है और एक मालवा के पठार का भी अंग है। जैसे आपसे पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग अरावली श्रेणी में नहीं है, एकमात्र दुर्ग जो अरावली श्रेणी में नहीं है। कितने प्रश्न बनते समझते जाओ। कौन सा अभ्यारण्य अरावली में नहीं है? कौन सा दुर्ग अरावली में नहीं है? राजस्थान के कौन से भाग में मालवा के पठार का अंग है? समझो इस चीज को, क्योंकि यह क्षेत्र या तो विंध्याचल की पहाड़ी है, यहां पर आपका जो गागरोन दुर्ग है ना बच्चों, एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का जो अरावली में नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर विंध्याचल है, तो ये विंध्याचल का भाग है। यहां पर जो भी पहाड़ियां उसका अरावली से कोई लेना देना नहीं, या तो वो मालवा के पठार का अंग है या फिर विंध्याचल का। कौन सा भौतिक प्रदेश में मालवा के पठार का अंग है? तो भी उत्तर क्या आएगा? हाड़ौती का पठार, क्योंकि यहां पर अरावली की एक भी चोटी नहीं है। बाकी जैसे अपने जोधपुर का जो दुर्ग है ना, जिस पहाड़ी पे है चिड़ियाटूक, वो अरावली की पहाड़ी है। जैसलमेर वाली भी अरावली की है, लेकिन यहां पर अरावली का कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को समझना। वो घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, तो आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस पठार को, इस हाड़ौती के पठार को मैं दो भागों में बांट सकता हूं। एक तो है विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में आया था। नंबर 2, दूसरा बांट दूं मैं दक्कन लावा पठार। प्रश्न ये आया था कि विंध्यन कगार भूमि किन दो नदियों के मध्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत गजब का क्वेश्चन था। लव यू सर जी, मीना का दोसा से। अच्छा, मीना का दोसा से मतलब 200 मीनो बोल रही है, आ बात है तेरी, ठीक है। समझ अब मीना जी, देख प्रश्न क्या आया। विंध्यन कगार भूमि यहां पर है, यहां ये विंध्यन कगार भूमि है, यानी बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। अब कंफ्यूज हो गई कईयों की कि किन किन नदियों के बीच में है। जिसने नदियां ढंग से पढ़ी है वो कर देगा। इधर से एक नदी आती है चंबल, इधर से एक नदी आती है बनास, और बाणगंगा भी ऑप्शन था उसमें।
यानी विंध्यन कगार भूमि जो है ये रही ऊपर, ये विंध्यन कगार भूमि जो है वो बनास और चंबल नदियों के बीच में है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये विंध्यन कगार भूमि भी इसी हाड़ौती का एक भाग है। जो बूंदी शुरू होगा ऊपर बूंदी से, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक, ये जो दो नदियों के बीच में बनास और चंबल, ये विंध्यन कगार भूमि कहलाता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई अगर लिखो तो लिख दो विंध्यन कगार भूमि की 350 से 550 है, लिखने में आ जाएगा। यहां पर लाल बलुआ पत्थर है, वो पत्थर 2-3 प्रकार के पाए जाते हैं, वो लिखवा दूंगा मैं। फिर है दक्कन का लावा का पठार, ये कहां पर है? ये हाड़ौती के अंदर है। इस हाड़ौती के पठार में कुछ पहाड़ियां हैं जिनको मैं अलग से, चंबल और बनास दोनों नाम आएगा, जोगेंद्र शेखावत। हाँ देखो, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां यहां पर है। कौन सी? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, या फिर अर्धचंद्राकार पर्वत भी कह सकते हो। कहां पर है? झालावाड़, जिसमें कौन सा अभ्यारण्य है? दर्रा। एक यहां पर पहाड़ी है डग गंगाधर पहाड़ियां, डग गंगाधर की पहाड़ियां, ये भी झालावाड़। एक 12 में पहाड़ियां हैं शाहबाद की पहाड़ियां, ये कहां पर है? 12 के अंदर। ये 2-3 एक पहाड़ियां हैं जो थोड़ी सी आप ध्यान रख लेना, कोई ज्यादा। श्राद्धी क्लास जाने के बाद कमेंट सुने तो अंजू मंजू पारी तू कमेंट करे क्यों है? तू पढ़नी, तू कमेंटा में क्यों फंस रही है? बोड़ी नौकरी को लागणोगे। हाँ, काजोल के कह ऊपर दिखे कौन? दिख रहे कौन की ऊपर तो कौन दिख रही होगी? कोई नहीं। हाड़ौती पठार छोटो से, कोटा बूंदी 12 झालावाड़। इसमें विंध्य कगार भूमि है, मालवा के भी है, विंध्याचल की भी पहाड़ियां हैं। कोटा बूंदी 12 झालावाड़, बस इतना ही। फिर डग गंगाधर की पहाड़ियां झालावाड़ के अंदर है। थोड़ी सी शाहबाद की पहाड़ियां याद रखें। मुकुंदवाड़ा में मुकुंदरा हिल्स, इसका दोबारा जिक्र होगा। अब देखो, अब मैं आपको थोड़े से छोटे से क्वेश्चन पूछ लूं कि इन पहाड़ियों में क्या ऐसी भी कोई पहाड़ी है, ऐसा भी कोई क्षेत्र है कि जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी उस समय की पहाड़ियां राजस्थान में कहीं है क्या? या तो अफ्रीका महाद्वीप में, या ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर राजस्थान में है। पृथ्वी जब बनी थी उस समय की प्लेटें कहीं है क्या? उस समय की पहाड़ियां है क्या? बिल्कुल है। कहां पर? देखो, कौन से युग की? आर्कियन या प्रोटोरोजोइक युग की चट्टानें राजस्थान में उदयपुर, पाली, जालोर, सिरोही में पाई जाती हैं। ये चट्टानें पृथ्वी के जब निर्माण हुआ था उस समय की चट्टानें हैं, और उदयपुर में 250 वर्ष पुरानी आर्कियन और प्रोटोजोइक की चट्टानें पाई जाती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और राजस्थान में ही है। राजस्थान में उदयपुर में ये कुछ जगह जिनमें स्पेशल उदयपुर है, जिसमें आर्कियन या प्रोटोजोइक युग की चट्टानें पाई जाती हैं। आपसे पूछ ले कि राजस्थान का भूकंप एक्टिव जोन कौन सा है? भूकंप एक्टिव जोन, तो ध्यान रहे ये राजस्थान का भूकंप एक्टिव जोन है, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। भारत में भूकंप एक्टिव जोन कौन सा है? हिमालय। राजस्थान में भूकंप एक्टिव जोन, जहां पर सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना होती है, वो क्षेत्र कौन सा है? वो बच्चों ये क्षेत्र है। याद रह जासी के मुझे गुरुदेव, हमें धन्य है जी, आपके ऑनलाइन दर्शन हो गए। ओ हो रोशन मीणो देख तू कितनी बढ़ाई कर रही है। ला जाओ नौकरी, चिंता ना कर, तू तो बस पढ़ तो जा। लास्ट, कल थोड़ा सा दर्रे बचेंगे, थोड़ी सी बात और बचेगी। आज एक छोटी सी बात और बता देता हूं। एक चीज होती है पठार, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अच्छा, ऊपर दिख नहीं रहा है क्या? ये लो, यहां लिख देता हूं पठार। यहां से कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का ऊंचा पठार कौन सा है, नीचा पठार कौन सा है, ये वो ऐसे प्रश्न आते हैं, और बहुत बार आए। जो आदमी उड़ने लग जाए वो तो ऊपर जाएगा। अरे जो उड़ेगा वही तो ऊपर जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार। सर कितना ऊंचा है? 1360 मीटर। कहां होगा?
राजस्थान की ऊंची झील, राजस्थान का ऊंचा शहर, राजस्थान की ऊंची चोटी, राजस्थान का ऊंचा पठार, सबके सब सिरोही में है। तो कहां होगी? सिरोही में। सर विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार 8475 मीटर ऊंचा है। सबसे ऊंची होती है छत, इसे विश्व की छत कहा जाता है। विश्व का सबसे फैला हुआ पठार तो है तिब्बत का पठार, 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ऊंचा जो पठार है वो पामीर का पठार है 8475। उड्डेगो जो ऊपर जागो, राजस्थान को ऊंचो पठार उड़िया, उड़ियो ऊपर हो गयो तो यानी उड़िया। ऊ के बाद आ दूसरा ऊंचा पठार है आबू का पठार, आबू का पठार। ये भी कहां है? ये भी सिरोही में है। ये कितना ऊंचा है? 1200 मीटर। इसके ऊपर राजस्थान का एक शहर है सिरोही, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है। उड़िया, ऊ के बाद आ, आबू का पठार। तीसरा पठार जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, बोराट का पठार। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया, इसका मतलब IMPOR TNT यही है, बहुत बार पूछा गया इसे। तीसरा ऊंचा पठार है ये बोराट का पठार। संस्कृत के 2 टॉपिक रह गए, समास और छंद। हाँ बिल्कुल रह गए हैं, समास और छंद हमारे ध्यान में। हम 10 दिन बाद नया बैच चला रहे हैं, उसके साथ आपको समास और छंद करवा देंगे। हमें ध्यान में क्या रह गया क्या नहीं, सब ध्यान में एक एक टॉपिक होगा। तो समास और छंद इसलिए रोक लिए थे क्योंकि वो गुरुजी बता रहे थे कि 20-25 दिन लगेंगे इनमें। वो 20-25 लगेंगे तो फिर नए बैच के साथ करवा देना, ठीक है। तारागढ़ 870 मीटर। देखो अमित कुमार, एक तो आप नॉर्मल ऊंचाई के लिए मत लड़ा करो। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल 2,39,000 है, किसका बता रहा हूं मैं, राजस्थान का 3,42,239, 3,42,239, 132 से 147 वर्ग मील बताया। अब यहां कहीं लड़ने लग जाए, सर 132 से 147 को मेरी किताब में 149 दे। अरे मेरे दोस्त ये फिक्स नहीं है। मैंने आपको बताया आज तक के एग्जाम में राजस्थान का अगर क्षेत्रफल पूछा गया तो सिर्फ इतना ही लिखा आया था 342, आगे की संख्या आई नहीं थी। अब वो एक बच्चा मैंने बताया था धौलपुर का क्षेत्र 30-33 है और उसने स्क्रीनशॉट लेके भेजा, बोल सर मेरी किताब में 30-34 है। अरे क्या अंतर आ गया 33-34? आज तक कभी ऐसा ऑप्शन आएगा ही नहीं कि 30-33, 30-32, 30-31 ऑप्शन देगा, कभी नहीं देगा। लमसम देता है ये 5-7, अगर ऊपर नीचे तो कोई अंतर नहीं। अगर आपकी किताब ने तारागढ़ की ऊंचाई 873 दे दी तो ही कोई गलत नहीं है। 3 फुट की तो यार थोड़ी और नीचे लेगी होगी आग लो। तो आ चीजें गौर कौन करे, ये नॉर्मल ऊंचाई में गड़बड़। हाँ 132 से 140 भी हो सकता है, वो भी सही है। 147 भी सही है, 149 भी दे रखा है, वो भी सही है, क्योंकि ये लमसम ऊंचाई होती है, ठीक है। चलो, बोराट का पठार याद रखने में बड़ी समस्या आती है। मैंने कैसे रखा, आप तो वैसे ही रख लेना, क्योंकि ये पूछता है कि बोराट का पठार किन किन के मध्य है। ये पठार है महाराणा प्रताप की भूमि से। आप महाराणा प्रताप को याद रखो। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, सबको पता है कि सर कुंभलगढ़ में हुआ था। और महाराणा प्रताप जन्म के बाद में फिर मेन प्रोसेस क्या आई, राज तिलक की। तो उनका राज तिलक कहां हुआ, तो महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था गोगुंदा में। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में है। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ यानी महाराणा प्रताप के जन्म और राज्याभिषेक के बीच का पठार क्या कहलाता है, बोराट का पठार। याद ऐसे ही रखना पड़ेगा वरना फिर भूल जाओगे आप। राजस्थान का ऊंचा शहर माउंट आबू है, बिल्कुल। सबसे ऊंचा शहर जो सिरोही है वो आबू पठार के ऊपर है, बिल्कुल। माउंट आबू सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर है। सर कैमरा सही करो, कैमरा अब तो काल करांगा यार, कैमरा पूरा ही गड़बड़ कर रखी है। चलो कल ही करेंगे। सर बुक कब मिलेगी, कविता बुक में बड़ी समस्या आ रही है। पोस्ट ऑफिस वाले 10 से ऊपर बुकें ले नहीं रहे, हमारी समस्या आ रही है भेजने में, लेकिन करेंगे आपका। हाँ 9 मई 1540 में कौन पूछ रहे हो बा, तू वह चीज याद रखा। बोराट को पठार महाराणा प्रताप के जन्म और राज्याभिषेक के बीच का पठार है, यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार का क्या कहलाता है, बोराट का पठार। एक जो बार बार आता है चित्तौड़ दुर्ग किसके ऊपर है, मेसा पठार के ऊपर, ये तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा। फिर एक पठार है लसाड़िया का पठार। एग्जाम में ऐसे पूछा था लसाड़िया का पठार किस झील के पास है, तो ध्यान रखना जयसमंद झील के पास है। कहां पर, उदयपुर में। और एक जो सबसे ऊपर पूछा जाता है ऊपर माल कहां है, यानी माल कौन सा, ऊपर माल, बी ऊपर, बीबी
बीबी यानी बिजोलिया टू भैंसरोडगढ़ ऊपर माल है, ऊपर माल बीबी, बीबी यानी भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठार क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। क्रास्का का पठार कहां है बच्चों? अलवर में। बताओ पठार, आपसे कोई पूछे कि पठार के बारे में बता, तो आप कहोगे सबसे ऊपर उड़िया 1360 मीटर, जिसके ऊपर ऊंचा शहर बसा हुआ है कौन सा? सिरोही। ठीक है, उसके बाद में उड़िया के ऊपर नहीं, आबू के ऊपर है। उड़िया 1360 मीटर सबसे ऊंचा पठार है। ऊ के बाद आ है आबू का पठार, आबू सिरोही। ठीक है, आबू शहर बसा हुआ है, ऊंचा शहर बसा हुआ है। ठीक है, ऊ आ फिर बोराट का पठार, महाराणा प्रताप टू यानी जन्म टू राज्याभिषेक। फिर कौन सा पठार है? फिर लसाड़िया का पठार, उदयपुर। फिर आपको बता दिया ऊपर माल बीबी ऊपर यानी भैंसरोडगढ़ टू बिजोल। बताओ के कौन समझ में? बोलो सर, दीपक जी सर से कराना साइंस का, वो देख लेंगे जो भी है, वो आपका चैप्टर बचाओ वो करवा देंगे। सर बीएसटीसी पुराने बैच में हिंदी क्लास लगा दो। क्या हिंदी क्लास नहीं आ रही पुराने वाले में? हैं? अब पूछो क्या पूछना है, किसी कोई समस्या फिर जल्दी से लिखो। सर फैन नहीं है क्या? ज्योति मीणा फैन तो है पर मैं चला कौन रखियो। हाँ जोश नहीं आता फिर। हाँ अब राजस्थान में मंसूरू आरन की है तो यही घनी गर्मी पड़े है। गर्मी मार लिया तो नॉर्मल है, इनको तो हम ध्यान ही नहीं देते इस गर्मी को तो। हाँ मजा आ गया तो लिख ले फिर, मतलब ही दुनिया लिख फिर। चलो हेडिंग डालो, दक्षिणी पूर्वी पठार। देखिए यहां तक दिख रहा है क्या? आज तो यार एकदम ही खोरा किए थे यार कैमरे ने। पहली थे क्लासा किया लगा दी जब कैमरे ने तो खोरा किए। हेलो तो कैमरा पूरा ही खोरा किए। देख ले यहां तक दिखता है, इससे आगे हैं तो पीछे क्लासा किया लगा दी थे। ये बावड़ा हो गए, ध्यान बिल्कुल ही कौन दो कैमरा सेटिंग में हैं, ये नहीं करनी चाहिए। कमेंट तो पढ़ना चाहिए बच्चा। चलो हेडिंग डालो, दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। ठीक है, देखो अरावली व विंध्याचल को जोड़ने वाला सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश। ठीक है, हाड़ौती पठार मालवा पठार का अंग है। ठीक है, फिर लिखो अस्पष्ट व आधर प्रवाह वाला। अरे यार पूरा ही कट रही है, इन्ने कट रही है, इन्ने कट रही है। सेटिंग कर थोड़ा कैमरे ने घुमा। यहाँ उड़ने घुमा मेरे का नहीं, बिल्लो भी कट रही है यार पूरा पूरा। हाँ और छोटी कर, और कर दे, और कर दे, और साइज कर दे, और नीचे कर दे, और कर दे, और कर दे, बस एक बार इतनी रहने दे। ठीक, कमेंट दिखा, लिखो दो भागों में बांटा है।
दिखाई नहीं दे रहा है सर आपके राइट में? हाँ अब दिख जाएगा। जोगेंद्र शेखावत लिखो। विंध्यन कगार भूमि, बनास व चंबल मध्य, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ऊंचाई 350 से 550 मीटर। ठीक है, लिखो। दक्कन का लावा पठार, लिखो। हाड़ौती में, हाड़ौती क्षेत्र में दिख तो रेड पूरा क्षेत्र। मैदान लिखूं, कौन सा मैदान लिखूं? मैदान कौन सा? अरे पूर्व का मैदान लिखा है ही नहीं। और यार चलो ये लिख लो, पूर्व का मैदान इसके आगे लिखा दें। बिल्कुल मेरे ध्यान में नहीं रहा लिखवाना, कोई बात नहीं। अब ये लिख लो, इसके आगे पूर्व का मैदान लिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद करा दिया करो लिखाते टाइम, कल से पूछना शुरू करूंगा कहां से लिखा दिया। पूर्व का मैदान इसके बाद में लिखा दें, पहले ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे लिख लेंगे पूर्व का मैदान। चल फिर लिखो, ये आ गया। कुछ पहाड़ियां और है वो लिख लो। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां, या फिर कल याद करवा देना, इसके बाद वो लिखवा देंगे। अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, लिखो। झालावाड़। उसके बाद लिखो डग गंगाधर की उच्च क्षेत्र, ये भी झालावाड़। ठीक है, फिर लिखो शाहबाद पहाड़ियां, लिख दो 12 में। फिर लिखो पठार। बीएसटीसी के पुराने बैच में हिंदी की क्लास लगाओ सर। अरे हिंदी क्लास नहीं है क्या पुराने में? देखना यार, नहीं है क्या बीएसटीसी पुराना बैच में हिंदी क्लास कौन गए? मेरे हिसाब तो होनी चाहिए यार। उड़िया पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर। कहां है? सिरोही। सिरोही नोट लगा के लिखना। विश्व का सबसे विस्तृत पठार कहां? तिब्बत।
विश्व सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार 4875 मीटर। विश्व की छत, विश्व की छत। आपकी कृपया हो दम याद रखेंगे साहिल सर। कोई नहीं ओम सिंह राजपूत, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा धर्म पढ़ाना है, आपका धर्म पढ़ना है। चल लिखो दूसरा आबू का पठार सिरोही 1200 मीटर। दूसरा ऊंचा पठार तीसरा बोराट का पठार गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य। तीसरा ऊंचा पठार चार नंबर मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ना वो इसी के ऊपर है 620 मीटर। 5 नंबर लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पास। ऊपर माल का पठार भेंसरोडगढ़ व बिजोलिया के मध्य चित्तौड़गढ़। सात नंबर क्रास का या कंकणबाड़ी का पठार कहां है? अलवर में। फिर इतना ही लिख लो, फिर बहुत है सर। क्या इंग्लिश ऐड कर दो ओल्ड बेंच में? साहिल सर कौन से आ गए? हमारे पास तो है नहीं। बचाओ इतिहास कब कराओगे पटवारी? संतोष मीणा जल्दी कर देंगे शुरू, वो तो कोई ज्यादा नहीं बचा है, अपने 20 दिन का अधिकतम बचा है। आपकी एग्जाम से पहले पहले करवा दूंगा मैं। लाइट गई थी, अंधेरा ना यार। काजोल अब सही है, ठीक है काजोल। चलो कल एडिंग डाल लेना पूर्व का मैदान, कल याद करना। दबंग जाट के कहे तुम तो याद करवा देना कल, ठीक है? पूर्व का मैदान, फिर हम थोड़ा सा चैप्टर कल बचा है, कल हम कंप्लीट कर देंगे इसको और फिर नया चैप्टर लेंगे परसों। स्पीड बहुत अच्छी चल रही है अपनी, क्लास कम आई है फिर भी मैंने भौतिक प्रदेश कंप्लीट करवा दिया आपको। चलो ओके, थैंक यू।